भाई आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, इसमें कोई सिर्फ मोहब्बत। अच्छा पीछे से कैसा मजा आता है। चलो आप लोग दोनों तो आगे आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ आगे। क्या सही है, सही है, कोई नाराजगी नहीं। अब बात सुने। एक बुक दो, वो जाके एडमिन से ली तुमने रिकॉर्डिंग? अरे ये बहुत ढीले लोग हैं ये लोग। अच्छा जी, एक्चुअली मेरे पास जो अपलोडेड है ना, वो सिर्फ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अलावा सब है मेरे सेल फोन में, वो सब। अगर तुम्हें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चाहिए था ना, वो नहीं है अभी तक, इन्होंने अपलोड ही नहीं की वो। मैंने कल शायद किसी एक बच्चे को, कहाँ गया वो, इस बच्चे को दी ना तुम्हें, कुछ दो तीन तीन क्लासेस दी ना। चलो भाई, बेटा हम लोग कल कहाँ थे, एक मिनट, लास्ट कौन सा किया था लास्ट? 39 नहीं, 27 कर लिया था, ठीक है। उसके बाद 30, सुनिए, कल हमने अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड एक एरिया डिस्कस किया था, याद है? जिसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना होता था, नेट प्रॉफिट निकालना होता था, क्लोजिंग कैपिटल निकालना होता था, कभी ड्राइंग्स निकालनी होती थी, याद आ रहा है? अब सुनो बेटा, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। डायरेक्ट पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, मंजिल सामने आएगी। नेट प्रॉफिट, क्वेश्चन नंबर 30 में योर रिक्वायरमेंट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट। एक मिनट, ये है नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स। बेटा ये फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट इक्वल्स क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स। यहां देखें अब क्या क्या चीजें गिवन है, चलो। A new business was established with opening capital of 15,000, स्लो मोशन प्लीज, ओपनिंग कैपिटल कितना है? 15,000 फिट कर दिया। अब गौर से इंग्लिश पढ़ना, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल का एंड, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी साल का, नेट एसेट्स वर, कल की क्लास में रुक के 5-8 बार बोला था, नेट एसेट्स का मतलब भी कैपिटल ही होता है, नेट एसेट्स इज कैपिटल, नेट एसेट कैपिटल है, नेट एसेट क्या है? और ये कहां के नेट एसेट है? देखिए ईयर एंड के, ये ईयर एंड के नेट एसेट है, ईयर एंड के नेट एसेट का मतलब ईयर एंड का कैपिटल। फिर बोल रहा हूं, नेट एसेट्स मींस कैपिटल, और ईयर एंड के नेट एसेट्स हैं, तो ईयर एंड के नेट एसेट्स का मतलब ईयर एंड का। तो ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, इस लाइन को देख लो, ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, कितना है? 20, यहां फिट कर दिया। अब फिर कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर्स ड्राइंग्स, ड्राइंग्स भी गिवन है, कितने की? 3,000 की ड्राइंग्स गिवन है, 3,000 की। और अब यहां से बेवकूफ बनाना शुरू, अब यहां से बेवकूफ बनाएगा, देखो, एंड दिस रिजल्टेड इन ओवरड्राफ्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ 3,000। एक मिनट, कह रहे ईयर एंड का बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 है, ईयर एंड का बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? हम सब जानते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ, तो बच्चे ने कहा बैंक ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट करो ना, मैंने कहा नहीं करूंगा ईयर एंड पे। वजह, जब उसने रेडीमेड, ये देखो क्लोजिंग, उसने आपको ये दिए क्लोजिंग नेट एसेट्स, क्या दिए? क्लोजिंग नेट एसेट का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग नेट एसेट का मतलब क्लोजिंग, और कैपिटल क्या होता है? एसेट्स लेस लायबिलिटीज, एसेट्स लेस। तो जब उसने रेडीमेड इन्वॉल्व, जब उसने तुम्हें रेडीमेड ईयर एंड के नेट एसेट दे दिए, यानी ईयर एंड का कैपिटल दे दिया, तो ईयर एंड का कैपिटल का मतलब ईयर एंड के एसेट में से ईयर एंड की सारी लायबिलिटीज लेस हो गई। ईयर एंड के कैपिटल का मतलब ईयर एंड के एसेट में से ईयर एंड की सारी लायबिलिटीज लेस हो गई, तो सारी लायबिलिटीज लेस हो गई, दैट मींस ये ओवरड्राफ्ट भी लेस हुआ है, ओवरड्राफ्ट भी लेस, क्योंकि रेडीमेड उसने ईयर एंड के नेट एसेट्स यानी ईयर एंड का कैपिटल दिया हुआ है, तो दैट मींस ईयर एंड की लायबिलिटीज लेस हो चुकी हैं। तो ये वाली लायबिलिटी इररिलेवेंट है किसी काम की, ये वाली लायबिलिटी इररिलेवेंट है, किसी काम की नहीं है, ये इग्नोर करें। और नेट प्रॉफिट हाजिर है, कितना है? नेट प्रॉफिट 8,000 है, नेट प्रॉफिट कितना है? 8,000 है, सही है। तो जहन में रखना, आपके पास उन्होंने रेडीमेड ईयर एंड के नेट एसेट्स दे दिए थे, नेट एसेट्स का मतलब उसमें से सारी लायबिलिटीज लेस। तो जब ऑलरेडी सारी लायबिलिटीज लेस हो चुकी है, तो आपने मेहनत मजदूरी नहीं करनी, इस लायबिलिटी को छोड़ दो, ये किसी काम की नहीं है, बेवकूफ बनाने के लिए थी, ठीक है? ये आंसर है। किसी का आया था? प्लीज आ जाओ, जाओ जाओ भाई, कहाँ जा रहे?
आप लोग तीनों यार, बेटा प्लीज इधर आ जाओ, मोहब्बत मोहब्बत, कर लिए ये। हाँ जी, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, इस पेज पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 30, नहीं हाँ 40, क्वेश्चन नंबर 40। 40 इज अबाउट दैट इक्वेशन, वो जो इक्वेशन हम कल नहीं कर रहे थे उसी से रिलेटेड है, उस इक्वेशन से रिलेटेड है। पिक कर लो कौन सा है। ए है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लेस एडी, हाँ ए है, चेक कर लो। कल ये जो नेट प्रॉफिट वाली इक्वेशन है ये बोर्ड पे लिखी हुई है, यही है, लेकिन कैपिटल इंट्रोड्यूस इस इक्वेशन में राइट नाउ नहीं लिखा हुआ, उधर लिखा हुआ है। ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, 40 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर इज ए, क्वेश्चन नंबर 40 आंसर इज ए, ऐसा ही है। हाँ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट, आप सब जानते हैं, यहां देखें, कैपिटल होता है एसेट्स लेस लायबिलिटीज। कैपिटल क्या होता है? एसेट्स लेस। अब देखो सिर्फ किसी एक डेट का कैपिटल निकालना है, उस दिन के सारे एसेट और उस दिन की लायबिलिटीज गिवन है। एक दिन का कैपिटल निकालना है और उस दिन के सारे एसेट और लायबिलिटीज गिवन है। पढ़ो, सिर्फ पिक करते जाओ। कह रहे हैं a business does not keep proper accounting records. The following information is available for at the start of the year. A motor car valued at 2500, एक मिनट, गाड़ी एसेट है लायबिलिटी है? एक सेकंड, ये रहा एसेट की, एसेट की लिस्ट 2500, गाड़ी यहां डाल दी, प्लस नेक्स्ट लाइन स्टॉक विच कॉस्ट 4000 विद सेल्स वैल्यू ऑफ 6000। पहले इन्वेंटरी वैल्यूएशन का चैप्टर पढ़ा चुका हूं। कॉस्ट 4000 है और एनआरवी यानी सेलिंग प्राइस 6, किस पर रिकॉर्ड करूं? लोअर। इन्वेंटोरी शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर, तो लोअर क्या है? और इन्वेंटोरी एसेट होता है, इन्वेंटोरी क्या होता है? एसेट, दूसरा एसेट डाल दिया इसमें। देन बैंक ओवरड्राफ्ट 500, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा? लायबिलिटी है, इधर में डाल दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। देन उसके बाद अ लोन टू अ फ्रेंड, एक सेकेंड, लोन टू अ, लोन दिया है, लोन लिया नहीं है। जब लोन दिया है तो अपने लिए रिसीवेबल है, अपने लिए क्या है बताओ? रिसीवेबल एसेट होता है, लायबिलिटी एसेट। कितने का? 1000 का। एक सेकेंड होल्ड, यहां देखें, ये रहे सारे एसेट्स, ये रही लायबिलिटी, नेट ऑफ करो, कैपिटल आ जाएगा 7000। 6000 आया, सॉरी 7 आया, 7 है बेटा। चलो प्लीज, कर लिया? हाँ
चलो टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। यहां देखें, हमारे कोर्स में पहले ये सुन लें कि पार्टनरशिप लास्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में, इसके बाद कहीं ये अकाउंटिंग में नहीं है। पार्टनरशिप ये दुनिया से ऑलमोस्ट आउटडेट हो चुका है। तभी सी आई कैप की क्वालिफिकेशन पे इतनी क्रिटिसिज्म क्यों होती है? इसकी वजह से उनके पास कुछ ऐसे पेपर हैं जिनमें आधा पेपर आई कैप का ये पार्टनरशिप के ऊपर है, जबकि दुनिया से हर क्वालिफिकेशन से खत्म हो रहा है। अब एसीसीए में किसी भी अकाउंटिंग के पेपर में आज के बाद ये नहीं आएगा, किसी कभी भी है ही नहीं। यहां भी इतना सा है, ए लेवल्स के सामने भी इतना सा है, बहुत शॉर्ट है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है और एक एडमिशन की एडजस्टमेंट है, राइट। तो इसके बाद अकाउंटिंग के किसी पेपर में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक पेपर है टैक्स का, उसमें आपको आधा घंटा 1 घंटा वापस मिलेगा। ये पार्ट 2 में टैक्स में सिर्फ नजर आएगा और कहीं नहीं है ये। ओके, अब आप लोगों को पता होगा कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोग तो चाहिए, वरना तो सोल ट्रेडर है। वरना क्या है? सोल ट्रेडर है, सही है। और मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 है। मैक्सिमम क्या है? 20 लिमिट है, राइट। अब पार्टनरशिप के एडवांटेजेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप में अगर कोई लॉस होगा तो मिलके शेयर कर लेंगे, जबकि सोल ट्रेडर में अकेले को सारा बेयर करना होगा, राइट। इसी तरह पार्टनरशिप में ज्यादा लोग होंगे तो हर एक बंदे के अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, अपनी एक्सपर्टीज हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को बेनिफिट होगा, राइट। ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके। इसके डिसएडवांटेज में क्या है कि प्रॉफिट होगा तो वो बटेगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा। फिर इसी तरह पार्टनरशिप में ये उसूल होता है, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना तो सबका सब डेढ़ होशियार होते हैं। वो कहता है कि मेरी नजर में ये होना चाहिए, कहता है यार नहीं यार ये ऐसे होना चाहिए, तो बस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कई बार, और कई बार डिसीजन मेकिंग इस वजह से स्लो हो जाती है। यानी ऐसा भी होता है कि हर डिसीजन से पहले सबकी बोर्ड मीटिंग करो और इनसे अप्रूवल लो, इनसे अप्रूवल लो, ये मसले होते हैं। सोल ट्रेडर में आप अकेले होते हो, जो मन चाह कर लो, जो दिल चाह कर लो, राइट। ओके, अब पहला एरिया जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, सही। इसमें आपको सबसे पहले नॉर्मली 99% क्वेश्चन में एक चीज तैयार गिवन होगी, वो होगी पार्टनरशिप फर्म की इनकम स्टेटमेंट। पार्टनरशिप फर्म की इनकम स्टेटमेंट, वही सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, अदर एक्सपेंसेस, वो आपको तैयार होगा। यानी यूं समझ लो नेट प्रॉफिट तक का अमल आपके सामने रेडी होगा। नेट प्रॉफिट आपके खिदमत में रेडी होगा, नेट प्रॉफिट। ओके, इधर देखें, आपके पास सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पीएनएल। पीएनएल ये इनकम स्टेटमेंट ये तैयार होगी। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है जी। इधर फिर आपका देयर इज ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ये है अदर एक्सपेंसेस, और अज्यूम करते हैं ये आपके पास फाइनली आ गया नेट प्रॉफिट। इधर देख लो। अब आपका काम क्या होगा, जो अभी हम कर रहे हैं आज की क्लास में, आपका काम क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट तैयार किया मैंने, आपने इस इनकम स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट को 2 या 3 पार्टनर्स बैठे होंगे, उनके दरमियान बांट देना है, बंटवारा करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को, इस अमल को कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। आसान अमल है, कोई बहुत बड़ा हाई फाई अमल नहीं है, सही है। तो यहां तक तो काम तैयार होगा, इसके बाद का काम आप करेंगे। तो आप पहली हेडिंग देंगे, ये देखें, ये हेडिंग है एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट। उठा के लिखा, नेट प्रॉफिट उठा के लिख दिया। हाँ, अब जरा और से सुनिए। अज्यूम करते हैं कि हम 3 पार्टनर्स हैं, कॉमन सेंस लॉजिकल चलेंगे। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने इन्वेस्ट की कंपनी में, बिजनेस में। ये दोनों आते ही नहीं है, ये दोनों आते ही घर रहते हैं या दूसरे कामों में लगे रहते हैं, कहीं और दुनिया के किसी मुल्क में। मैं पार्टनर भी हूं और मैं यहां आके अपनी फर्म में टीचिंग भी करता हूं, अपनी फर्म के लिए मार्केटिंग भी करता हूं, अपनी फर्म के एडमिनिस्ट्रेशन भी करता हूं। तो जरा सोचो, जो काम मैं यहाँ कर रहा हूं, काम जो है वो लेबर है। काम मीन्स, तो जो काम मैं, जो सर्विसेज यहाँ दे रहा हूं, अगर मैं यहाँ ना दूं, किसी और इदारे दूं, तो मुझे सैलरी मिलेगी ना। सैलरीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सैलरी। काम की अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या है? वेज या सैलरी। वेज या, तो 3 पार्टनर्स हैं, 2 आते ही नहीं है, एक बेचारा आ भी रहा है और अपनी फर्म में काम भी कर रहा है, अपनी फर्म में पढ़ा रहा है, जो भी सर्विसेज दे रहा है। तो वो सर्विसेज अगर यहाँ नहीं देता, कहीं और देता, तो उसको कुछ ना कुछ सैलरी मिलती, तो वो सैलरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो अब वो पार्टनर जो अपनी फर्म में काम कर रहा होगा, तो उसको हम सैलरी देंगे। उसको क्या देंगे? उसका हक है भाई, बाकी 2 नहीं कर रहे, ये कर रहा है, तो इसको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इसमें से जो चीज निकलेगी, जो आउट होगी, वो है पार्टनर्स सैलरी। वो है पार्टनर्स सैलरी। लेस कर देंगे पार्टनर्स सैलरी, लेस पार्टनर्स सैलरी। देखते रहो। लेकिन सिर्फ किन पार्टनर्स को मिलेगी? जो पार्टनर्स फर्म में काम भी कर रहे होंगे, यानी जिनका एक और रोल भी होगा।
एक ओनर तो तीनों है, ओनर तो तीनों है, मालिक तीनों है, लेकिन मैं साथ साथ काम भी कर रहा हूं, साथ साथ काम भी कर रहा हूं, तो काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? सैलरी। सही। अब दूसरी चीज जो इसमें से लेस होती है, इधर देखें, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कहते हैं भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे ने कहा ये क्या है? मैंने कहा रुक जाओ एक मिनट। इधर दो लोग हैं, ए एंड बी, सही है। एक ने इन्वेस्ट किया है, ए ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, दूसरे ने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की। इधर देखो, एक ने इन्वेस्टमेंट कितने की? $1 लाख, दूसरे ने बोलो। लेकिन फिर भी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का रखा है 1:1, 1:1। तो आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा नामुनासिब सा लग रहा है यार, एक ने लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दूसरे ने 5 लाख, और आपने एंड में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन क्या रख दिया? 1:1। मैंने कहा मैं इसको फेयर कर दूं, ये अनफेयर लग रहा है, इसको फेयर कर देता हूं। बताओ, इंसान के काम की, मेहनत की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वेज या सैलरी? वेज या, और बताएं इंसान के पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। भाई आप एक बात सुनो, आज अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं, अगर आपको नहीं दूं और वही बैंक में रखवा दूं, तो वहां से मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो वो पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। पैसे ही क्या है? तो हम क्या करते हैं कि एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लेते हैं, पार्टनर्स बैठ के क्या डिसाइड कर लेते हैं कि जो जितना ज्यादा पैसा लेकर आएगा उसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो अज्यूम करते हैं कि हमारी फर्म ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया 10%। कितना? तो बताओ ये ए कितना लेकर आया? 1 लाख। तवज्जो इधर, इधर 1 लाख का 10% कितना होता है? इसको 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, और इसने 5 लाख लगाए तो 5 लाख का 10% 50,000 मिलेगा। तो सीधी बात है, फेयरनेस आ गई। जो जितने ज्यादा पैसे लगाएगा उसको इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इतना ज्यादा। तो दूसरी चीज जो पार्टनर्स को मिलेगी, जो इसमें से लेस हो जाएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसको एक और तरीके से सोचो, देखो बिल्कुल फेयरनेस के साथ। भाई हम 3 थे, ये दोनों एफर्ट्स नहीं करते थे, घर पे बैठे रहते, मैं यहाँ के काम करता था, तो काम की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी सैलरी। काम की क्या थी? तो मैंने काम किया तो मुझे सैलरी मिली। हाँ, तो इसी तरह पैसे की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। तो हम तीनों में से जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जो ज्यादा पैसे लगाएगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, जो कम पैसे लगाएगा उसे कम इंटरेस्ट मिलेगा। डन? पक्का? तो ये फेयरनेस के लिए, सब फेयरनेस के लिए। तो पहली चीज जो इसमें से लेस होगी वो पार्टनर्स, सिर्फ किन लोगों के लिए? जो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज इंटरेस्ट ऑन, सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैसे लगा रहे हैं, जो पैसे लगा रहे हैं। अब तीसरी चीज ऐसी है जो इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कोर्स का पार्ट है, और वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन, वो यहां ऐड हो जाएगी, ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सुनो जनाब, एक बात सोचें, सामने देखें, सामने प्लीज। जब फर्म पार्टनर्स का पैसा यूज कर रही है, जब फर्म पार्टनर्स का पैसा यूज कर रही है, तो पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है ना। जब फर्म पार्टनर का पैसा यूज कर रही है तो पार्टनर को इंटरेस्ट, और उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो इसी तरह अगर पार्टनर्स फर्म का यहां से विड्रॉ करके लेके जाएंगे, तो पार्टनर्स ने भी तो इंटरेस्ट देना होगा। पार्टनर अगर फर्म का पैसा यूज करेंगे तो उनको भी इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, ये फर्म को। तो जब फर्म को मिलेगा, देखो, तो फर्म के इधर एप्रोप्रिएशन में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन। इसको समझने के लिए एक और तरीके से जहन में डाल लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जिद है, यूं समझ लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जिद है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इफेक्ट को कैंसिल करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इफेक्ट को क्या करती है? कैंसिल करती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इफेक्ट को कैंसिल करती है, राइट, यानी उसको कैंसिल आउट कर देती है अगर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाता है। अब इसके बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं बचा हुआ प्रॉफिट, यानी रेजिडुअल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल प्रॉफिट। अज्यूम करते हैं मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं 20,000, एक नंबर लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। अब एग्जामिनर आपको हमेशा एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देता है। लेटेस्ट से उसने दिया 60-40। क्या दिया? ए एंड बी रेशियो दिया उसने 60-40। इधर जनाब 20,000 का 60% कितना होता है? बोलो बोलो। 20,000 का 60% होता है 12,000। हाँ, ए को मिलेगा 12 और बी को मिलेगा कितना? 8,000। सही है जी। तो बेटा ये बोर्ड पे देख लो, ये एक रूटीन अमल है जो अब आपने करना होगा। आपको पार्टनरशिप की इनकम स्टेटमेंट गिवन होगी, और पार्टनर ये सामने बैठे हुए होंगे, और एक मुआहिदा आपको गिवन होगा। आपने वो उठा के इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इनके बीच में क्या कर देना? बोलो, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पक्का? कंफर्म? अब तुम लोगों ने अभी तक जो लाइफ में पढ़ा है वो सोल ट्रेडर ही पढ़ा है, अकेले बंदे की अकाउंटिंग पढ़ी है। अभी तक किसकी पढ़ी है? तो यार अकेले बंदे की अकाउंटिंग, मेरी अपनी अकाउंटिंग है ना, अकेले मैं अकेला हूं, तो मुझे अपने कैपिटल का अकाउंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिजनेस में जो कुछ है वो मेरा ही है। नहीं समझ रहे भाई? एक मिनट प्यार से। कैपिटल होता है एसेट माइनस लायबिलिटीज। मुनासिब बात है यार, बुढ़ापा आ गया यार, एसेट लायब कितना पढ़ लिया अभी तो। पिछले चैप्टर में कैपिटल ही तो था। इसको और बेबी लेवल पे, बिल्कुल FA1
बिल्कुल बुनियाद से पढ़ लो। ये रूम सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट है समझ लो, इसमें एसेट्स हैं, ये 3 लाख रुपए के एसेट्स हैं, हाँ, और अभी अभी इस इंस्टीट्यूट के ऊपर लाख रुपए के डेट्स हैं। 3 लाख के एसेट्स हैं और 1 लाख का उधार है, और मैं अकेला ओनर हूं, तो मेरी वेल्थ कितनी है? 2 लाख। बाकी 2 लाख मेरे हुए ना, कॉमन सेंस। तो अब जब मैं अकेला, तो मुझे इतने हिसाब किताब की जरूरत भी नहीं है, जो कुछ है वो मेरा ही है ना, बचा हुआ जो कुछ है वो, बचा हुआ जो कुछ है, मैं अकेला ओनर हूं यार, तो इतनी मेंटेनेंस की जरूरत। लेकिन तवज्जो इधर, तवज्जो इधर, हम 3 ओनर्स हैं, 1 2 3। तो अब हम मानते हैं माइनस लाइबिलिटीज करके जो भी वेल्थ है वो हमारी है, अकेली मेरी। तो अब हमारी का मतलब 3 लोग हैं, तो तीनों जानना चाहेंगे ना मेरा कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, हाँ, ये ऐसे ही चलते रहो। हमें जानना है ना कि हम तीनों का अपना कितना शेयर है। तो अब यहाँ कैपिटल अकाउंट प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट तरीके से, 3 लोग हैं यार, अकेला था तो चलता था, बचावा सारा मेरा है, बचावा सारा मेरा है यार, उसमें मुझे क्या है यार, मैं अपना ही, मैं अकेला ही हूं ना यार। लेकिन अब 3 4 लोग हैं, तो 3 4 लोग, हर बंदा जानना चाहेगा कि मेरा कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसकी वेल्थ कितनी, वेल्थ का मतलब कैपिटल, इसका कैपिटल कितना है, हम तीनों अपना अपना कैपिटल जानना चाहेंगे। तो अब कैपिटल अकाउंट सेपरेटली मेंटेन होंगे, सेपरेट कैपिटल अकाउंट सेपरेटली क्या होंगे। अब इधर देखें, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, मैं लिख रहा हूं, पहले आप कॉपी करें, फिर मैं अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ थ्योरी लिख रहा हूं, चलो। लिखो। हाँ भाई, अब यहां देखिए क्या लिखा है, देर आर टू टाइप्स ऑफ, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। लिख लिया? चलो लिख लो, लिख लो।
चलो चलो बच्चों, कैपिटल का आसान लफ्जों में मतलब पहले जो आप अपने जहनों में सोच रहे हो ना, वो है ओनर, ओनर की वेल्थ, ओनर का बिजनेस में कितना शेयर है, बस ओनर का बिजनेस में। ठीक है, तो अब हम यहाँ कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप में दो तरह के मेंटेन करते हैं। एक होता है कैपिटल, जिसको हम लॉक कर देते हैं, उसको यूं समझ लो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल कि जब हमने ये दारा बनाया तो सारी चीजों को खरीदने में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हुई होगी, तो जिस उसमें ओनर ने जो कंट्रीब्यूट करा वो फिक्स कैपिटल हो गया। ठीक है, लॉक कर दिया उसे। फिर एक और कैपिटल अकाउंट की भी जरूरत है, जरा सोचें, जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा होता है। उस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट को हम करंट अकाउंट बोलते हैं। उसका असली नाम क्या है? करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोलते हैं बेटा, और उसको करंट करंट अकाउंट भी बोलते हैं, करंट अकाउंट भी बोलते हैं। हाँ, अब सुने सर, करंट अकाउंट को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेंटेन क्यों कर रहे हो? जरा सुनो एक मिनट ना यार। इंसान जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनरशिप हम कमा रही है ना, तो उस कमाई का शेयर पार्टनर को मिलेगा, उस कमाई का शेयर पार्टनर को मिलेगा इन दी फॉर्म ऑफ सैलरी, इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दी फॉर्म ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ये सारी चीजें पार्टनर की तो है, जो बंदा जितना जितना शेयर है उसका ही है ना। तो वो अगर वो हम जब उसके अकाउंट में थ्रो करेंगे रोजमर्रा, हर महीने भी होता है, कुछ इदारे हर महीने, हर क्वार्टर, कुछ हाफ ईयर में, तो एक ऐसा कैपिटल अकाउंट भी चाहिए जो क्या होता है, चेंज होता रहे, जिसमें सैलरी जाए, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाए, जिससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकले, जिससे ड्राइंग्स निकले, रूटीन ड्राइंग्स भी तो करते हैं पार्टनर, हाँ, जिसमें रेजिडुअल प्रॉफिट जाए। तो ऐसे कैपिटल अकाउंट को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और उसका नाम क्या है? करंट अकाउंट। उसका नाम क्या है? करंट अकाउंट। तो अब यहाँ दो कैपिटल अकाउंट मेंटेन होंगे, एक होगा फिक्स, एक क्या होगा? फिक्स, और एक क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग। एक होगा फिक्स और एक होगा फ्लक्चुएटिंग। मैं एक और जरूरत में आपके सामने पेश करता हूँ, एक लॉजिक है, उससे ज्यादा अच्छी तरह पिक कर लोगे कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग अलग अलग क्यों है। दोनों कैपिटल है, दोनों सेट के है, दोनों ओनर के है, दोनों कैपिटल अकाउंट, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन एक फिक्स्ड है और एक क्या है? और मैंने लिखा है देखो, रोजमर्रा, रोजमर्रा की जरूरियात के लिए जो अपडेट हो रहा होता है। एक वजह बताता हूं कि अलग अलग क्यों है, सुने बेटा। अगर दोनों को मिला के एक ही अकाउंट मेंटेन होता, कोई ऐसा बंदा हो कि वो यानी फिक्स्ड और वो क्या, मैं एक ही अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगा? इधर देखें, ईयर के स्टार्टिंग में मेरे कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख, कितना का है? फिर थोड़ी सैलरी आई 1,10 हो गया, फिर थोड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 1,20 हो गया, फिर मैंने थोड़ी ड्राइंग्स की 80 हो गया, देखते रहो, फिर 70 हुआ, 60 हुआ, 120 हुआ, 50 हुआ। आप जरा सोचें, ये तो हर महीने हर घड़ी घड़ी चेंज हो रहा है। अब जब इतना बुरी तरह फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो इस पर इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? इतना फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान नहीं हो जाएगा? हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर देते हैं, फिक्स अमाउंट होता है, तो उस पर इंटरेस्ट रेट अप्लाई करके आराम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आता है। हाँ, राइट। और दूसरे कैपिटल अकाउंट को हम फ्लक्चुएटिंग रखते हैं, जो रोजमर्रा के लिए होता है, जो रोजमर्रा की जरूरियात के लिए होता है, जिसमें ये सारी चीजें जाती हैं, जिसमें सारी चीजें जाती हैं। बच्चे ने कहा बराए मेहरबानी सर, हमें इतनी तो अकल, हल्की सी इशारा मिल रहा है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो चेंज ही नहीं होगा, तो एक नंबर पड़ा रहेगा, एक नंबर। लेकिन जो करंट अकाउंट होगा वो फ्लक्चुएट होगा, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें सैलरी वगैरह सब है, ऐसा ही है। तो अगर वो बना के दिखाएं, और क्योंकि वो अभी आपने बार बार अगले सवालात में बनाना होगा, तो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। बोलो। हाँ, आवाज ही नहीं यार। यार बहुत माशाल्लाह। ओए होए। अब देखें इधर बच्चों, ये आपके सामने एक अदद करंट अकाउंट है। पहले जहन 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 साजी, एक मिनट। करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट ही है, बस फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट भी, ये दोनों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट लिखा था। तो करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट ही है, इसका नेचर कैपिटल ही है, इसका नेचर इक्विटी ही है। और आपको बचपन में पढ़ाया है कि कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट, क्रेडिट। और कम होता है तो? कैपिटल बढ़ता है तो? कम होता है तो बस करंट अकाउंट इज अ कैपिटल अकाउंट। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो क्रेडिट होगा, कम होगा तो डेबिट होगा। अब आराम आराम से सुनो, जिन जिन चीजों से बढ़ रहा है वो चीजें इसमें क्रेडिट होंगी। पहली चीज, इसका एक ओपनिंग बैलेंस होता है, लास्ट पीरियड से लेटेस्ट से ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा कि इसका नेचर ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा? चलो अब देखो किन चीजों से बढ़ता है। इधर पार्टनर्स की सैलरी, इसके अकाउंट में पार्टनर की सैलरी, उसकी कमाई है, वो इसके अकाउंट में थ्रू होगी तो उसका अकाउंट बढ़ेगा ना। तो पार्टनर्स सैलरी यहां आके क्रेडिट हो जाएगी। देखो, पार्टनर्स सैलरी यहां आके क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी चीज,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तवज्जो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को मिलता है। पार्टनर को हम फॉर्म देती है ना, तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसका अकाउंट बढ़ेगा। जबरदस्त। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर तवज्जो। अच्छा अच्छा, एक मिनट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर फर्म को देता है, वो कम होगा, वो इसमें से कम होगा, डेबिट होगा। जिद है ना वो, इसकी याद है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेरे प्यारे बच्चों यहां आ जाएगा। ओके। अच्छा, एक और चीज, रेजिडुअल प्रॉफिट। रेजिडुअल प्रॉफिट ये फर्म पार्टनर को देती है, पार्टनर का हिस्सा है, ये नफा है, तो उससे इसका अकाउंट यही है। हाँ भाई, पक्का। अच्छा अच्छा, सबर सबर। एक चीज होती है ड्राइंग्स, एक चीज क्या है ड्राइंग्स, तुमने FA1 में ही पढ़ी है यार। तो ड्राइंग्स हम कभी भी करते हैं उससे कैपिटल कम होता है ना, ड्राइंग्स एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स एक्सपेंस, बल्कि ड्राइंग्स की वजह से कैपिटल। और हम ये कैपिटल अकाउंट का नाम करंट अकाउंट है, क्या नाम है? तो अगर कोई ड्राइंग्स होगी तो वही आएगी, यहाँ कम होगा उससे। अच्छा अच्छा, एक चीज, आखिरी चीज, बस आखिरी चीज यार, जिस तरह रेजिडुअल प्रॉफिट हो रहा है उससे उसका शेयर इसको मिल रहा है ना, अगर कभी घाटा, नुकसान, रेजिडुअल लॉस हुआ, रेजिडुअल, तो उससे इसका उसको बर्डन बेयर करना पड़ेगा, पार्टनर को बर्डन डेबिट पे आएगा। हाँ, यही है, यही है। और यूं फाइनली आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यूं फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाँ, एक मिनट एक मिनट, आप लोग मुझे याद दिलाएंगे, मैं एक चीज अभी सिर्फ बोर्ड पे कलर चेंज करके लिख रहा हूं, अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन चलो एक मेन फॉर्मेट बनाए तो आपके पास डॉक्यूमेंट सेव हो जाए। एक और चीज होती है इसके अलावा, ओ लेवल्स में भी आती है, वो ए लेवल्स में भी आती है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मिनट, कभी कभार पार्टनर अपनी ही फर्म को लोन देता है, पार्टनर अपनी फर्म को, तो फर्म जो है उसको इंटरेस्ट देती है उस लोन के अगेंस्ट, तो फर्म उसके हाथ में नहीं देती, फर्म कहती है यार तुम्हारा अकाउंट है ना, उसमें डाल देते, जब निकाल लेना, तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते जब निकालना हो। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मिनट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मैं देखो कलर चेंज करके लिख रहा हूं, ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है प्लीज, वो यहां आता है, लेकिन मैं अभी इस पे इसकी पूरी डबल एंट्री और किसी चीज पे अभी गुफ्तगू नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा, आप मुझे याद दिलाएंगे इस चैप्टर के एंड होने से पहले, याद से, ठीक है। लेकिन ये एक नॉन रूटीन चीज है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये भी आपके करंट अकाउंट में आ जाती है। बहरहाल ये आपका कंप्लीट करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ये सब किसका फॉर्मेट है? करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। सही सही, बराए मेहरबानी कॉपी कर लें, थैंक यू। लिख लिया? बोलो भाई। हाँ भाई, बोलो जी। कर लिया? फरमाइए। बोलो। कर लिया? अब
एक चीज अभी ये राइट टाइम है, उस टाइम पे ही बता देता हूँ, वैसे मैं जाके आगे भी जाके बोल, लेकिन उसको टाइम बहुत लगेगा फिर। सुनो बेटा, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बनाया ना, इधर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स बनाए मैंने, तो स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया और अभी कराऊंगा भी स्टेटमेंट की फॉर्म में, लेकिन इसकी भी डबल एंट्रीज बनती है, इसका भी अकाउंट बनता है, इसका भी टी अकाउंट बनता है, सही है। वो टी अकाउंट मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि राइट टाइम है, वो चीज भी वहां लिखी हुई है, तो आमने सामने होकर काम हो जाएगा, ठीक है। इधर देखें, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स की जगह उसका भी टी अकाउंट बनता है, और फिर आपके सामने कुछ डबल एंट्रीज बन जाएंगी जो कि एग्जामिन होती हैं, आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा, पहली चीज, अभी अभी रिसेंटली ताजा ताजा आपने इनकम्प्लीट रैकेट्स पढ़ा है, आप लोग जरा एक नजर, जो कल बॉक्स बना बना के एक स्टेटमेंट साबित की थी ना, याद है, डब्बे बना बना के, जरा उसको एक नजर देख लो, बस क्लोजिंग कैपिटल की एक पूरी इक्वेशन थी, एक नजर देखो, क्लोजिंग कैपिटल की एक पूरी इक्वेशन थी, याद है, वो थी ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड कैपिटल इंट्रोड्यूस लेस ड्रॉइंग्स, याद है। अब उस इक्वेशन को एक नजर देखते रहो, पहले एक मिनट, अगर आप उस इक्वेशन को देखते रहे तो आपको एकदम फील होगा कि नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा था उसमें, कैपिटल के अकाउंट में नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा था। दिमाग से सोचो, कैपिटल के अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्या हो रहा था, बोलो, ऐड हो रहा था, यानी और ये बात मैंने FA1 की दूसरी क्लास में मैं बता देता हूं, कैपिटल बढ़ाने के तरीके, जितना नफा होता है उससे कैपिटल बढ़ता है, FA1 की अपने रजिस्टर में देख लेना, जितना प्रॉफिट होता है उससे कैपिटल, और लॉस की वजह से सेट की वेल्थ नीचे जाती है, प्रॉफिट से सेट की वेल्थ ऊपर जाती है, और लॉस से सेट की वेल्थ, और यहां इक्वेशन में भी नजर आ रहा है कि नेट प्रॉफिट क्या हो रहा है, ऐड। तो नेट प्रॉफिट जितना बढ़ेगा उतना कैपिटल भी बढ़ेगा, और नेट प्रॉफिट जितना घटेगा उतना कैपिटल भी, तो बोल दो डायलॉग, डायरेक्ट बात कर दूं, नेट प्रॉफिट का भी वही नेचर है जो कैपिटल का है। भाई नेट प्रॉफिट कैपिटल के साथ ही तो चल रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ता है तो कैपिटल बढ़ता है, नेट प्रॉफिट कम होता है तो कैपिटल कम होता है, तो नेट का भी नेचर कैपिटल वाला ही, यानी प्रॉफिट भी आज के बाद बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, कम होगा डेबिट होगा, हर वो चीज जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा वो क्रेडिट होगा, और हर वो चीज जिससे प्रॉफिट कम हो रहा होगा वो डेबिट होगा, लाइक कैपिटल, लाइक, पक्का नहीं समझे, कैपिटल के साथ ही तो चल रहा है यार प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तो ओनर का ही है, ओनर की वेल्थ है यार, डन है। और इक्वेशन में भी देख लो, नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा है कैपिटल के अकाउंट में, कैपिटल की इक्वेशन में, तो नेट प्रॉफिट जितना बढ़ता है उतना कैपिटल बढ़ता है, नेट प्रॉफिट घटता है तो कैपिटल घटता है, तो इसकी भी नेचर वही होगी जो कैपिटल की है। अब आओ इधर, मैंने यहां हेडिंग दी, सब देखें, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, बच्चों इधर देखो, जो काम अभी तुम्हारे पास कॉपी हुआ है, मैंने रब कर दिया है, तुमने अभी स्टेटमेंट कॉपी की है, जो काम यहां बच्चों स्टेटमेंट की फॉर्म में हो रहा था अब वो अकाउंट की फॉर्म में होगा। अच्छा, मैंने तुम्हें पहले बोल दिया कि प्रॉफिट का नेचर कैपिटल वाला है, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस आता है, तो जितना भी नेट प्रॉफिट होगा वो यहां उठा देना, इधर एक मिनट, जितना भी नेट प्रॉफिट होगा वो यहां उठा के लिख देना, जैसे तुम वहां डायरेक्ट नेट प्रॉफिट नहीं लिख रहे थे स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट देख लो। अब इधर देखो, मैंने कहा ना इसका नेचर क्या है, कैपिटल वाला ही है, तो हर वो चीज जो इसको बढ़ाएगा वो क्रेडिट होगा यहाँ, और जो कम करेगा वो इसको क्या होगा। अब तुम वो स्टेटमेंट देखो जो अभी बनवाई थी, स्टेटमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लेस हो रही थी ना, स्टेटमेंट में सैलरी क्या हो रही थी, सैलरी लेस होगी तो इस अकाउंट में डेबिट होगी, यहां आ जाएगी पार्टनर्स, यहां आ जाएगी पार्टनर्स सैलरी, इधर देखते रहो। अच्छा, अब फिर स्टेटमेंट को देखो जाके, जो बनवाई हुई थी, बना चुके हो, लिख चुके हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी स्टेटमेंट में से लेस हो रहा था, यस और नो, हाँ, जो चीज इसको कम करती है वो यहां डेबिट होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा ही है, हाँ। अच्छा, एक और चीज, रुको, यहां अज्यूम करते हैं, नंबर्स के साथ कराता हूं, ये 100 रुपए का नेट प्रॉफिट है, कितने का नेट प्रॉफिट है, ये है 20 रुपए और ये है 30 रुपए, और कुछ भी नहीं है सवाल में, तो 100 में से 20 और 30 निकालेंगे तो 50 रुपए का क्या बचेगा, रेजिडुअल प्रॉफिट। यार दिमाग से सोच लो खुदा के लिए, यार क्या लोगो, बेटा 100 रुपए का नफा है, 20 रुपए का सैलरी है, और 30 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, स्टेटमेंट सोचो ना, तो 50 रुपए का आरपी रेजिडुअल प्रॉफिट, हाँ, वो यहां बचना चाहिए ना, तो बेटा रेजिडुअल प्रॉफिट भी यहां आएगा, रेजिडुअल प्रॉफिट भी। अब एक सेकेंड, राइट टाइम है, नहीं वो भी मैं वो ला रहा हूं, ठहर जाओ, राइट टाइम है 3 एंट्रीज एक साथ बनाने का, जरा सोचो, एक इधर, 1 2 और 3, इन तीनों की एक ही एंट्री है, आंखें खोल के देखो, एप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है और करंट अकाउंट क्या हो रहा है, फिर देखो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, आंखें खोलो, और वो क्रेडिट हो रहा है, रेजिडुअल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन डेबिट और
तो मैं एक एंट्री बना रहा हूं, इधर देखो मैंने यहाँ एक साफ सुथरी एंट्री देख लो, इधर देख लो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये एंट्री तीन चीजों के लिए, किसके लिए बोलो? तीन चीजें क्या है? पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन प्रॉफिट, ये तीनों की यही एंट्री है। एग्जामिनर पूछ सकता है, इवन मैं जब तुम्हें पास पेपर वगैरह के सवाल भी कराऊंगा, कल कराऊंगा इंशाल्लाह, तो उसमें तुम्हें ये नजर आएगा, इधर देखो, उसमें तुम्हें ये नजर आएगा, वो पूछेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, आप बोलोगे ये रही। वो बोलेगा रेजिडुअल प्रॉफिट की एंट्री, आप बोलोगे ये रही। वो बोलेगा आपसे सैलरी की एंट्री, ये रही। तो ये तीन चीजों की एक ही एंट्री, तीन चीजों की। कंफर्म? कंफर्म? 30 सेकंड के लिए लिखना नहीं है, सिर्फ देख लो, देख लो जरा दिमाग में तोलो। चलो एक नजर देखो, यहां डेबिट हो रहा है और वहां जाके क्रेडिट हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ये एंट्री बन रही होगी, सोचो। हाँ हाँ जी अब्बास, ये क्या नाम है, क्या अदीन, पक्का? अब बच्चे ने कहा उस्ताद कुछ चीजें और थी यार प्लीज, मैंने कहा हाँ हाँ, एक चीज थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद करो, जो स्टेटमेंट तुम बना रहे थे उसमें ऐड हो रही थी उसमें, तो इसको बढ़ाएगी ना, तो बढ़ाएगी तो यहां आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां आ जाएगी। अच्छा थोड़ा सा, ये अल्लाह ताला ने इतना तो कॉमन सेंस दिया है, एक मिनट सोचें, ये 100 रुपए होता और यहां देखें ये 100 रुपए का नफा होता, और ये होता 60 और ये भी होता 60। एक मिनट, इन सबको छोड़ दो, 100 रुपए यहां होते और ये 60 और 60 होता, तो रेजिडुअल लॉस नहीं आ रहा था यार? नेट प्रॉफिट 100 रुपए का होता और ये दोनों 60 लेस करते, तो 100 में से 60 और 60 लेस करते तो नेगेटिव रेजिडुअल प्रॉफिट आता ना। नेगेटिव रेजिडुअल प्रॉफिट का मतलब रेजिडुअल लॉस, रेजिडुअल, तो सीधी बात है, जब रेजिडुअल प्रॉफिट यहां आ रहा है तो रेजिडुअल लॉस इधर आएगा। नहीं समझ रहे यार? माशाल्लाह यार, कम देखा करो ना बेटा। यहां देख लें, 100 रुपए में से 60 और 60 लेस कर दिया, 100 बोल भी नहीं सकते यार बार बार, 100 रुपए में से 60 और 60 लेस कर दिया, 60 और 60 लेस कर दिया, तो यहां 20 रुपए का रेजिडुअल लॉस आ गया, 20 रुपए का रेजिडुअल लॉस आ गया। तो देखो एक मिनट हजरात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रेजिडुअल लॉस यहां आएगा, और अब देखो एंट्री इसकी भी एक ही एंट्री है, ये यहां क्या हो रहा है? क्रेडिट, यहां क्या हो रहा है? और वहां हो रहा है ये दोनों डेबिट, वहां ये दोनों क्या हो रहा है? देख लो भाई, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और रेजिडुअल लॉस क्या हो रहा है? क्रेडिट। और इधर प्लीज प्यार से, इधर ये एंट्री देख लो, पार्टनर्स पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट। हजरात हजरात हजरात, सॉरी सॉरी, ये एंट्री किन दो चीजों के लिए? रेजिडुअल लॉस, रेजिडुअल लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेजिडुअल लॉस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेजिडुअल लॉस और इंटरेस्ट ऑन, और ये एंट्री किन तीन चीजों के लिए? पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और, पक्का ऐसा ही है? अच्छा अब आपकी खुशी है, आप आजाद हो, आप आजाद हो। आपको अगर क्वेश्चन वो देना एग्जामिनर, आपका पेपर सीवी है, पहली बात है, चोरी करके पास हो जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, सीधी बात है। आपके पेपर में प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी, आप इस तरह करके सॉल्व करें क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बनाए हुए, जो स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है, लेकिन हाँ ये करंट अकाउंट बनाना होगा, रिक्वायरमेंट में मैं लिख के दूंगा, करंट अकाउंट तो इसी तरह बनाना, ठीक है? या आप स्टेटमेंट कर लो या अकाउंट कर लो, लेकिन मैं प्रेफर ये करता हूं आप स्टेटमेंट से करो, ज्यादा आसान है, एड लेस करके कर लेना, सही है। लेकिन हाँ स्टिल ये एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए, ये अचानक से पूछ सकता है, ठीक है? हाँ प्लीज कॉपी, थैंक यू।
जी नहीं नहीं, ड्राइंग्स तो आपकी ओरिजिनल वेल्थ है जो आप निकाल रहे हो, वो इस साल का प्रॉफिट थोड़ी है। वो तो आप हो सकता है 3-4 साल का एक साथ निकाल रहे हो, वो डायरेक्ट होगा। हाँ भाई, बोलो भाई, कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको करने के बाद पहला सवाल मैं कराऊंगा आपको बरकत के लिए, फिर आप लोग करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक, पेज नंबर 31 ऑफ योर बुक मेरे प्यारे बच्चों। पेज नंबर 31। जी, ड्राइंग्स की डायरेक्ट एंट्री, करंट अकाउंट, डेबिट, कैश क्रेडिट, इधर नहीं आएगा क्योंकि ड्राइंग्स तो आप किसी भी पीरियड के लिए निकाल सकते हो ना। हाँ भाई, करें ना, कर लिया, फरमाइए। चलो बेटा, ये एंट्रीज बना लिए, सॉरी सॉरी। हाँ, क्या? हाँ बिल्कुल होगी, कल तो F1 की क्लास लग गई है ना, अब वो टाइम चेंज हो गया, वेंसडे हो गया, होगी 3 क्लासेस होंगी। चलो बच्चों, कर लिया। चलो एक्टिव 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 एक्टिव, पेज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1, ऊपर लिख दो वेरी 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 इजी। ये टॉपिक में लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं है, आसान टॉपिक है। चलो बेटा जी, इधर एक सवाल मैं करता हूं, फिर आप मुझे 2-3 सवाल नका दूसरी कर देना। सुनिए, अ पार्टनरशिप, बच्चों, अ पार्टनरशिप मेड अ प्रॉफिट ऑफ 26,000। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनकम स्टेटमेंट तुम्हें तैयार गिवन होगी। इनकम स्टेटमेंट का मतलब नफा, नफा, नेट प्रॉफिट रेडीमेड गिवन होगा, नेट प्रॉफिट रेडीमेड गिवन होगा। हाँ, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर स्टिल नॉट अकाउंटेड फॉर, यानी इसका मतलब एप्रोप्रिएशन अपने इन हाथों से खुद करो। ये सारी चीजें सुनो। 3 पार्टनर्स हैं, ए, के और वाई, इन तीनों को सैलरीज भी मिल रही हैं, लिखी हुई हैं, मैं खुद अकाउंट फॉर कर लूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज, और इस परसेंटेज को आप इधर देखो मेरी तरफ, फिक्स कैपिटल का जो अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अभी कर लेते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, रेजिडुअल, हाँ ड्राइंग्स गिवन है, तीनों की ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है। रेजिडुअल प्रॉफिट का शेयर है 30, 20 एंड 50, 3:2:5, 3:2:5। बच्चे ने कहा यार उस्ताद एक चीज नजर नहीं आ रही, मैंने कहा मुझे भी, मुझे पता है,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है बेटा। 90% सवालात में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता ही नहीं है। मैंने फॉर्मेट में लिखवा दिया है, लेकिन 90% क्वेश्चन में आपको नजर नहीं आएगा। इस सवाल में भी नहीं है। एग्जामिनर साइलेंट है, इसका मतलब वो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनके एग्रीमेंट में ही नहीं है, इनके एग्रीमेंट में ही। ठीक है जी। अब प्लीज यहां देख लें मैंने क्या लिखा। सबसे पहले लिखा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मैं स्टेटमेंट से ही करा रहा हूं, सुनिए। यहां देखें, आपने नेट प्रॉफिट लिखा। नेट प्रॉफिट कितना था बोलो? 26,000। जबरदस्त, 26,000 का नेट प्रॉफिट था। अब पहली चीज जो बटेगी बेटा, गौर से देख लें, एक बार में समझ लें। पहली चीज जो बटेगी वो सैलरी है। आपने लिखा लेस सैलरी। 3 लड़के नाम है ए, के और वाई। ए, के, वाई। ए को कितनी? 2,000। एक को 2 मिल रही है, दूसरे को 3500 और फिर 2800। 3500 और मेरे प्यारे बच्चों जरा तीनों को जमा कर लो, तीनों को मिलाओ। 8,000 सही है। 8300 सही है जी। कर दिया इतना काम। आप लोग नहीं लिखे भी, आराम प्यार से बैठे, सुकून। इधर अगली चीज, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, के एंड वाई। प्लीज लड़कों के कैपिटल अकाउंट देखिए नीचे जाके। लड़कों का कैपिटल अकाउंट गिवन होगा। ए का 50,000 है, दूसरे का 80 है और फिर 65 है, यही है 50,000। कैपिटल अकाउंट का मतलब फिक्स। हाँ, दूसरे का कितना है? 80 एंड देन बेटा इंटरेस्ट का रेट क्या है? इस पे भी 5% लगाया, इस पे भी 5%, इस पे भी 5%। एक मिनट, अपना अपना इंटरेस्ट बता दो भाई। 2500, 3,000। बेटा जरा एक मिनट, बच्चे ने कहा बस ये 2 चीजें ही थी। हाँ, सैलरी थी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था। रेजिडुअल प्रॉफिट आरपी। आरपी गुलाम कदमों में जाओ, कितना आया? 9। यही है हजरात। एक मिनट यार, कितने लड़के हैं? 3 है और रेशियो है 5, 50, 30 और 20। 5:3:2। 50, 30, 20 है। यहां लिखें ए, के एंड वाई। 50%। इधर देखो बेटा, 30% एंड 20%। चलो 9750 का 50%। 9750 इंटू टाइम्स 50%, 48। चलो 30%, 98,929। थोड़ा सा यहां मैं शॉर्ट लिखना पड़ेगा, मेरे पास जगह कम है। और 9750 टाइम्स 20%, 19। ठीक है बेटा, ये लेस करोगे नीचे 0 बचेगा। नीचे क्या बचेगा? आंखें खोल के देख लो, ये सारी एप्रोप्रिएशन थी। किसी को अगर स्टेटमेंट से नहीं करनी, अकाउंट बना के करनी है, कर लो। आजाद हो तुम लोग, आजाद हो, कोई मसला ही नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। डन। अब अगला मरहला और असली मरहला, करंट अकाउंट। क्या बनाना है? लड़के एक है, 3 है? 3 है तो डेफिनेटली 3 कॉलम वाला करंट अकाउंट बनेगा। 3 अलग अलग नहीं बनाना, इतने हम बेवकूफ नहीं है। एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें 3 कॉलम्स बना देंगे। एक ही अकाउंट बनेगा, उसमें 3 कॉलम्स बना देंगे, काम तमाम। एक अकाउंट बनेगा, 3 कॉलम्स बना देंगे, काम तमाम। यहां देखें, सुनिए। यहां ये लिखा करंट अकाउंट। बेटा इधर देखें, ए, के, वाई। फिर यहां लिखा ए। सही है जी। अब मुझे बताएं जरा, करंट अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होगा। जाओ क्वेश्चन में, करंट अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस है 12। क्या चीज? आप लोगों ने ही बताया है। किसने बताया था मुझे यार? चलो बेटा लेस करो। सही, चलो बताओ 50% कितना होगा? यही है। तो अभी अभी तुम्हें होश आया? हल्का करके आया करो बेटा। नहीं नहीं, वो फिर ताकि वापस आ सको।
हाँ, बस एक चुटकी काफी है। 1, क्या कर रहे हो तुम? 2 3 1590। चलो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई मसला नहीं है, हो गया सही। अब सही है। अब माय डियर स्टूडेंट, अगला मरहला है करंट अकाउंट बनाना। करंट अकाउंट देखो मैंने एक ही बनाया है और 3 कॉलम्स बना दिए हैं, अलग अलग 3 नहीं बनाना, ये बेवकूफी है। अब तीनों लड़कों के अपने अपने करंट अकाउंट में ऑलरेडी कुछ बैलेंस था, चेक करो नीचे सवाल में। एक का 12 है, एक का 7 है और एक 6600। 12,000, 7,000, सुनिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अब बात सुने। 7950 का 50% 3975 नहीं है क्या? क्या यही नाम लिखे ना, ए के वाई। अच्छा 30 20 50 है, शायद मैंने भी आज थोड़ा ज्यादा कर लिया है। 30 20 50, सॉरी। नहीं, वो अब एक ही तरतीब में चल रहा है, उसी से चलाओ। ए का कितना है बोलो? 2385, 15 और लास्ट। चलो यार कुछ नहीं होता, हो गया, बराबर हो गया। अब बात सुने, सॉरी बच्चों। नेक्स्ट स्टेप है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज अ फ्लक्चुएटिंग अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, और ऑलरेडी इन तीनों के पास कुछ ना कुछ पुराना करंट अकाउंट का बैलेंस भी था, जो नजर आ रहा है क्वेश्चन में नीचे। चेक करें इनका बैलेंस, सही है, 12 7 और 6600। अब देखो सीधा 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 चलो, देखो इधर देखो, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ही है, जिन चीजों से ये बढ़ेगा, जिन चीजों से ये, तो उस वजह से क्रेडिट होगा, जिन चीजों से कम होगा ये डेबिट होगा। अब ये बढ़ता है सैलरी से, किससे बढ़ता है? चलो बेटा, तीनों की अपनी अपनी सैलरी है, ट्रांसफर करते हैं। तीनों की अपनी अपनी, एक की है 2000, 3500 है, 2800 है, यही है। अगली चीज जिससे ये बढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन, बताएं बेटा कितना कितना है? 2500, 4000, 3250, यही है। अच्छा एक सेकेंड बेटा, रेजिडुअल प्रॉफिट से भी ये बढ़ता है, आरपी। आरपी है 2385, 1590, 3975, 3975, यही है पक्का। अब बेटा ये कम होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कम होता है, जो कि नहीं है, लेकिन ड्राइंग से भी कम होता है। ड्राइंग से भी, ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स देख लो प्यारे बच्चों, ड्राइंग्स देख लो। 12,000 है और क्या है? 23,500 और 6200। 12,000, 23,500, 12,000, 23,500 और बस, दैट्स इट बेटा। अब आप काइंडली क्लोजिंग बैलेंस तीनों के अलग अलग निकलेंगे, ये सब ऐड करें पहले ए का, और ये लेस करें बेटा, ये ए का सब ऐड करें और ये लेस करें इसका क्लोज। सिक्स 6885, थैंक यू। सेकेंड बताएं? 74, सही है। नेक्स्ट 10425, ऐसा ही है। अब देखें, ये एक बड़ा रूटीन सा काम है, बात सुने, ये एक बड़ा रूटीन सा काम है। क्या माइनस में तो नहीं आता? फिर बताता हूं, एक मिनट। ये नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में नहीं आएगा, फिर वो बैलेंस में आ जाता है। ठहरो, इधर देखो, अगर कभी ऐसा हो रहा हो, यहां देखें, इसके ये साइड कितनी है, टोटल करो।
और ये साइड ज्यादा है ना, तो अब इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा। एक बात अपने जहन में डाल, क्लोजिंग निकालो, कितना डिफरेंस है, 23500 में से ये सब लेस करो, माइनस में नहीं आएगा, 74। आज एक बात सीख लो, अकाउंट में कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं आता, साइड चेंज हो जाती है, उसूल याद रखना। अकाउंट में नेगेटिव नहीं आता, क्या हो जाती है, साइड चेंज हो जाती है। अच्छा भाई अब एक मिनट बताओ उस साइड पे बैलेंस क्यों आया, अब इसकी वजह भी सुन लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा, तो अभी से ही सुन लो। आपने अपनी औकात से ज्यादा विड्रॉ कर लिया, आपने अपनी औकात से ज्यादा, भाई आपकी औकात क्या थी, इतना पैसा पड़ा था, ये सब पड़ा था, देखो इधर, ये सब पड़ा था, आपने विड्रॉ कितना किया, तो इन अदर वर्ड्स आपने ओवर ड्रॉ कर लिया। आपने क्या कर लिया, ओवर ड्रॉ कर लिया, आपने ओवर ड्रॉ कर लिया। अब जरा सुनो एक मिनट, जब नेक्स्ट पीरियड बनेगा, इसी को देख के नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड प्रिडिक्ट करो, तो ये दोनों बीडी, ये जो सीडी नजर आ रहे हैं, ये नेक्स्ट पीरियड में वहां क्रेडिट साइड पे आएंगे, और ये किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे। भूल गए मेरे प्यारे बच्चों, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आएगा, जब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड आएगा, तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे आएंगे, और ये, तो याद रखना आज के बाद पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस अगर कभी नजर आ रहा हो, तो समझ जाना इसने अपनी औकात से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है, इसने अपनी औकात से ज्यादा क्या कर लिया है, विड्रॉ कर लिया, अपनी औकात से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, प्लीज नोट। बच्चों आप लोगों ने अपनी एग्जाम किट्स ले ली, दोनों बीपीपी कैप्लन की किट ले लो, और काइंडली आप लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दोनों किट से कर लो, ताकि आप लोग टेस्ट से पहले वो करके आओगे तो आप टेस्ट दे सकोगे। ठीक है, मुझे दिखा दें, मिक्स है, कैप्लन में मिक्स होना पड़ेगा। बीपीपी और कैप्लन की किट बेटा ले लो FA2 की, और काइंडली उसके ये जो टॉपिक आप कर रहे हो उसके साथ साथ निपटा दो। ठीक है, और टेस्ट देने से पहले किट करके आना, ताकि आप लोगों से फिर टेस्ट में इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। टेस्ट देने से पहले दोनों किट करके आना। पेज नंबर या MCQ, क्वेश्चन नंबर 320 से लेके ये सारे हैं इसमें बेटा, क्वेश्चन नंबर 320 से 369। हाँ वो कर लिया। बेटा जिन्होंने ये कर लिया है
अगर किसी ने कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करे, और क्वेश्चन नंबर 2 में सब कुछ ऐसा ही है। एक सेकेंड, सिर्फ जब करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे ना, एक जगह नेगेटिव लिखा है, एक जगह क्या लिखा है? तो नेगेटिव का मतलब आप डेबिट में लिखना, यहां नहीं लिखना। जिनके नॉर्मल पॉजिटिव बैलेंस है वो यहां आएंगे क्रेडिट साइड पे, और जिसका नेगेटिव बैलेंस है नहीं, ओवरड्रॉन नेगेटिव का मतलब, तो उस बंदे का ओपनिंग बैलेंस यहां आ रहा होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो, इजीली होगा, स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज स्टार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, नॉर्मल वैसे ही सवाल है बेटा।
बच्चों स्टार्ट किया क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। नेट प्रॉफिट कितना है इस बार? 45,000, सही है। सैलरी किन किन की है? 19, 4500 और 8100। क्या क्या नाम है? STK, STNK, 90, 19, 4500। बेटा प्लीज स्टार्ट कर लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4% है ना? कितना कितना अकाउंट है कैपिटल का? 17, 36 और 98, 17,000, 36,000 और 98। हाँ, टी के 4% है ना? 4% के हिसाब से 680, 1440। बेटा ये देखें 7360 बस। अब आरपी के लिए क्या रेशियो है बेटा प्यारे बच्चों? रेशियो है 2:3:1, 2:3। STK 2:3:1, 2/6, 3/6 एंड 1/6, यही है। 2:3:1 को ऐड करोगे 2 + 3 + 1 होता है 6। 2 + 3 + 1 क्या होता है? तो पहले का रेशियो बनेगा 2/6, फिर 3/6 एंड 1/6। बताइए रेशियोज कितना आया? 2453, बस राउंड ऑफ, थोड़ा दिल बड़ा। 3680, 122, उससे कुछ नहीं होता, 1 आध रुपए के। चलो नाम क्या है इस बार लड़कों के? STNK, STK, इधर भी लिख लें STK, सही। अब बताएं ओपनिंग बैलेंस में S का कितना है? S का ओपनिंग बैलेंस है पॉजिटिव 56, ये रहा। बेटा K का भी पॉजिटिव है 4600, ये रहा। और T का नेगेटिव है। T का क्या है? वो यहां आएगा, लेकिन नेगेटिव में लिखेंगे नहीं। अकाउंट में कभी कोई नंबर नेगेटिव में आएगा नहीं, साइड चेंज कर देना, नेगेटिव साइन नहीं डालना अकाउंट में कभी प्लीज। अब सैलरी कितनी कितनी मिल रही है देखो, 19,000, 4500, एक की 19 है, एक की 4500 है, तीसरे की 8100, जबरदस्त। अच्छा बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 680, 1440, 3920। मेरे प्यारे बच्चों रेजिडुअल प्रॉफिट कितना है? 2453, 3680, 1227, 1227, यही है। अच्छा बेटा कुछ ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स डायरेक्ट यहां से कम होंगी। ड्राइंग्स है 9,7900, इधर आएगा 9,000, फिर इधर आएगा 7,900 और 1,500। अब मुझे बताओ क्लोजिंग यहां आ रहा है इसका क्या? एस का क्लोजिंग कितना है? यहीं आएगा वो तो 691, ये रहा। अच्छा बेटा टी का क्लोजिंग कहां आ रहा है बताओ? ये साइड ज्यादा है, वो साइड ज्यादा है? ये ज्यादा है, हाँ उधर आ रहा है, सही है। कितना? 280। और आखिरी का के का ये 16। माय डियर स्टूडेंट्स इस तरह हुआ है, देख लो।
हाँ भाई कर लिया था। बोले क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं 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 अभी नहीं दिया एक। अब आप लोग रवा हो चुके हो यार माशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। नहीं ना बेटा ये तो दो लड़के हैं, दो लड़के अभी निपटा देना 3 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। छोटा सवाल है यार वाकई। क्वेश्चन नंबर 3 करो करो स्टार्ट करो। करें करें यार आप माशाल्लाह बड़े अच्छे बच्चे, बहुत प्यारा बच्चा ही है। नहीं कल छुट्टी की है इसने, एंड में आया था 15 मिनट के लिए ऐसे ही। हाँ मुझे सब पता है। हमेशा जीरो ही होगा। नहीं नहीं आपने क्या 45,000 में से सब लेस किया था। ये कौन है? अरे वाह भाई, ये तो तस्वीरें दिखाता है लोगों को। अरेस्ट हो जाएगा ख्याल करो आज का। हाँ हाँ अगर रेजल्ट लॉस होगा वो भी बटेगा, बिल्कुल बटेगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, प्यारे बच्चों करो। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 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 नेगेटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज करो। अच्छा बेटा, अब लॉस है ना, तो यहां नेगेटिव नंबर लिखना। अब लॉस है तो यहां नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करना। कितना लॉस है? 4000। नेट लॉस 4000। अब बताएं सैलरी कितनी कितनी है इस बार? पी और के 9 और 3300। चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 34,000 है और 98 है ना। पहले का हाँ, कितना? 255। बेटा रेजुअल लॉस आ गया। अब कितने लोग हैं? पी एंड के। क्या क्या रेशियो है? 4:2। 4:2 का मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 4 + 2 6 आया। एक को मिलेगा 4/6। चलें बेटा, बताएं कितना कितना लॉस आया एक हिस्से में? 170। और इस बार रेजुअल लॉस है। हाँ भाई, रेजुअल प्रॉफिट नहीं है। रेजुअल लॉस अकाउंट में यहां पोस्ट होगा। रेजुअल लॉस अकाउंट में यहां पोस्ट होगा। करो, आंसर्स निकालो बेटा। ये किसी से हुआ था? ये सही हुआ था? कर लिया? कर लिया बेटा, ये चीज ऐसे ही की थी। हाँ, बैलेंसेस यहां आ रहे होंगे। 8647 आ रहा है। और 1212253 12253 और 47 8647 12253 और 8647 यही है। अच्छा, सर ने कल की कोई क्लास अनाउंस की थी? नहीं है, कल ऑफ है। यार अब थोड़ी बहुत क्लासेस रख लो यार। चले फिर थर्सडे को इंशाल्लाह। लेकिन अब ये आप लोग अपना इनकम्प्लीट रैकेट्स के टेस्ट की तैयारी कर लें। हाँ बेटा, नहीं नहीं, अब छोड़ो।